decarboxylation of बीटा कीटो एसिड्स। ये हमने वहां पे भी किया था, हाइड्रोकार्बन में भी किया था। अभी हम फिर से कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस, सॉरी O माइनस बोल रहा हूँ, OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं, देखो ये अल्फा हो गया, COH के रिस्पेक्ट में अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा कीटोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसे हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है और यहाँ का जो H है वो यहाँ चला जाता है। देखो कैसे होता है, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये बाहर निकल जाता है। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है और H वहां पे आ जाता है। मेरे पास ऐसे आ जाता है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से बन गया। ये मेरा क्या बन गया, इनोल बन गया। इनोल क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाए, टॉटोमर बन जाएगा इसका। तो मेरे पास बन जाएगा कीटो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से मेरे पास एसीटोन मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, सिंपल है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास ये है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन बीटा हो गया। बीटा पे कीटो है, हीट किया, CO2 निकल गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ऐसे बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बीटा कीटो एसिड सिंपल है, बीटा पे अगर कीटो होगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा। इसमें कुछ मतलब वेरिएशंस भी हैं, जैसे तुम्हारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। जनरली तो बीटा कीटो एसिड पे क्वेश्चन आता है, बट इसमें कुछ और वेराइटीज भी हैं, जैसे अल्फा नाइट्रो एसिड। अल्फा पे नाइट्रो है तब भी CO2 निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है CH2 COOH और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। हम इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा, मेरे पास बचेगा CH3 NO2 प्लस CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या है, COH है, यहाँ पे NO2 है। ये क्या हो गया, अल्फा वाला हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, मेरे पास यहाँ पे NO2 मिल गया मुझे। बोलो किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पार्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, जैसे मेरे पास है CCl3COOH, ये क्या अल्फा पोजीशन पे 3 क्लोरीन है। ठीक है, इसको हीट किया मैंने, CO2 बाहर निकल गया, मेरे पास क्या बना, CHCl3 प्लस CO2। सिंपल है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, इसके प्रिपरेशन के एग्जांपल देखते हैं। पहले बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं? ईस्टर एनहाइड्राइड। एस्टर एनहाइड्राइड और भी तो होते हैं। असाइल। असाइल क्लोराइड, अमाइड, ये सब यस क्या सर। एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें से ज्यादातर रिएक्शंस जो हैं हमने देख कवर कर लिया, बट एक बार मैं यहाँ पे सारी रिएक्शंस लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन के लिए जो एक मैकेनिज्म जो हम फॉलो करते हैं, जैसे तुम्हारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर सी डबल बॉन्ड जी में। ये क्या हो गया? एसिड डेरिवेटिव। सर किसी किसी का का माइक ऑन। माइक ऑन है किसी का। किसका माइक ऑन है यार? ये बंद कर लो यार। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोफाइल देते हैं एक तरीके से, और वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और वहां पे वो अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है ना, ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है, ये हम बताते हैं। इसमें क्या है, एक जनरल मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है ये? सर हाँ हाँ बोलो। वो एरो के नीचे क्या लिखा है? तो जी माइनस एक तरीके से, मतलब और भी चीजें होंगी ऑब्वियसली, ओएच जो है वो ऐसे नहीं जाएगा। उसका मतलब क्या, एक बार बोल दो ना वापस। ग्रुप, कोई भी ग्रुप, जैसे तुम्हारा, जैसे हम ये वाली बात कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा, अगर जी तुम्हारा क्या है, Cl है, तो ये क्या हो गया? असाइल क्लोराइड हो गया। इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, हाँ सर, हाँ समझ आ गया सर, ठीक। इसमें जैसे पहला हम प्रिपरेशन देखते हैं असाइल क्लोराइड का। क्लोराइड या असाइल हैलाइड बोल सकते हैं हम। असाइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है? जैसे हमने ये एग्जांपल्स पढ़ लिए, जैसे मेरे पास क्या है, एसिड है, मैं इसमें PCl5 डाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा? RCOCl मिलेगा। मैं इसमें PCl3 डाल रहा हूं, मेरे पास क्या मिलेगा? RCOCl मिलेगा। PCl5 के केस में POCl3 मिलेगा, और PCl3 के केस में H3PO3 मिलेगा। SOCl2 है तो उस केस में क्या मिलेगा? RCOCl, SO2 प्लस HCl, इस तरीके से मिलेगा हमको। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे हम इसकी रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूँ जनरल मैकेनिज्म फॉर reaction of acid derivatives with nucleophile। उसको हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और फिर लिविंग ग्रुप निकलता है।
एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, बट हम इसे इस तरीके से बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आर सी डबल बॉन्ड एक्स है, इट इज नॉट ओनली फॉर हेलोजन, किसी भी एसिड डेरिवेटिव्स के लिए है कॉमन। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो मेरे पास क्या बन गया, आर सी ओ माइनस न्यूक्लियोफाइल एक्स। अभी क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ बाहर जाएगा, तो मेरे पास बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर जा रहा है, तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आता है। मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ एक्स माइनस बताता हूँ। Cl माइनस, फिर आता है RCO, ये एनहाइड्राइड के लिए है, और ये तुम्हारा एस्टर के लिए, और फिर तुम्हारा अमाइड के लिए। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है। फिर हमारा आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या होगा, RCOCl जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर तुम्हारा होगा एनहाइड्राइड, फिर तुम्हारा होगा एस्टर, फिर तुम्हारा होगा अमाइड। इस तरीके से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। सर हाँ बोलो। सर मतलब कि वो मैकेनिज्म तो SN2 जैसा ही हुआ ना ऊपर तो। बट वो एग्जैक्टली SN2 नहीं है, मतलब उस हाँ, तरीके से नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, थोड़ा अलग मैकेनिज्म हो रहा है, हाँ, इसीलिए हम अच्छा। इसे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म अलग तरीके से बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है सर वो उसी से डिसाइड हुई है। हाँ हाँ बोलो। वो आर जो सेकंड लिखा है उसमें बीच में सी आएगा ना एकदम मिडल में। यहाँ पे नहीं जो मैंने उसके मार्क, लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में। यहाँ पे नहीं मिडिल में O मतलब आएगा ना, एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ सर। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो उसी से डिसाइड हुई है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर तुम चाहो तो मतलब खुद से लॉजिक लगा सकते हो कि ऑक्सीजन वाले जो मतलब ये वाले हैं, ये ऑक्सीजन वाले डेरिवेटिव्स, इनमें क्या है, रेजोनेंस ऑलरेडी हो रहा है, अच्छा रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। Cl तो क्या है, Cl के साथ भी रेजोनेंस है, बट वो रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं है, मतलब इनका मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलरेडी इनका इतना अच्छा नहीं होता है, और ऑक्सीजन वाले के साथ इनका बेटर होता है, और फिर नाइट्रोजन के साथ तो और भी अच्छा होता है। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं बताओ, हाउ आर वी डिसाइडिंग दिस, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एनहाइड्राइड पहले क्यों आ रहा है रिएक्टिविटी में एस्टर के कंपैरिजन में। सर रेजोनेंस है इसलिए। रेजोनेंस तो एस्टर में भी है, रेजोनेंस तो सभी में है यार, तो रेजोनेंस की कंपैरिजन ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। क्यों, 2 ऑक्सीजन है ना एक कार्बन पे। वो तो एस्टर में भी है ना, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन। यस सर, हाँ।
सोचो क्या ऐसा है, बता सकते हो यार तुम लोग, अभी स्टेज पे तो आए गए हो, ये वाला चीज बता सकते हो, सोचो थोड़ा सा एक बार फटाफट। क्या एनहाइड्राइड में क्या अलग बात है, एनहाइड्राइड पहले आ रहा है। टॉटोमरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म कहाँ से आ गया यार, तुम सर देखो यहाँ, देखो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। नाउ देखो हम चाहते हैं कि जो मेरा लिविंग ग्रुप है वो कम से कम अटैच रहे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, राइट, तभी वो अच्छा लिविंग सर ग्रुप क्रॉस बनेंगे। कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये लोन पेयर जो है वो पूरी तरीके से इधर नहीं जा रहा है, वो इस साइड भी जा रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट with C double bond O is lesser than in ester, and that is why उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, ये पूरा लॉजिकल है, ये ऐसे नहीं लिखा, याद नहीं करना है, तुम लॉजिक से भी याद कर सकते हो। देखो Cl का उतना अच्छा मिजोमेरिक नहीं होता है, तो वो तो सबसे पहले आ गया। दूसरा, एनहाइड्राइड में क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से उसका उतना अटैचमेंट नहीं है। भाई जहां से निकल रहा है अटैचमेंट कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा है ना। फिर तुम्हारा आता है एस्टर, फिर आता नाइट्रोजन वाला पार्ट। सिंपल है, इसे याद करना। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वाला रिपीट करना ना। देखो एनहाइड्राइड में बिकॉज ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन, जो ऑक्सीजन के साथ, देखो तुम्हारा कौन सा पार्ट जाने वाला है, ये लिविंग ग्रुप है, तो इसका इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है जहां से ये निकल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि ऑक्सीजन जो है, बीच वाला जो ऑक्सीजन है, जो लिंक वाला जो ऑक्सीजन है, वो इतना पार्टिसिपेट नहीं ले रहा रेजोनेंस में, कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन एस्टर। एस्टर वाला आराम से रेजोनेंस कर रहा है, आराम से, बहुत अच्छा अटैचमेंट है। अब इतना अच्छा अटैचमेंट है तो जाएगा थोड़ी ना जल्दी से। Cl का तो उतना अटैचमेंट है ही नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं, तो तुरंत निकल जाएगा कंपेरेटिवली। फिर नाइट्रोजन वाला है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ हाँ बोलो। सर वो ये रिएक्टिविटी हम मीजोमेरिक इफेक्ट से क्यों देख रहा है? नहीं देखो, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि रिएक्टिव कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बताओ कौन सा सीओ वाला ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इजंट इट? हाँ सर। ठीक है, तो देखो सबका प्लस एम है, इसका भी 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 प्लस एम है। देखो मैंने प्लस ज्यादा बार दिखाने का मतलब है कि वो ज्यादा उसका प्लस एम है, बस इससे कंपैरिजन किया है। ठीक है भाई, प्लस एम जितना कम होगा उतना ही जल्दी वो जाएगा। हमें तो क्या है, रिएक्टिविटी बढ़ानी है, तो सीओ की रिएक्टिविटी तब बढ़ेगी कार्बोनिल ग्रुप की जब उसके साथ कम से कम प्लस एम वाला अटैच हो। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। असाइलेशन रिएक्शंस। अब देखो तुम फटाफट कर दोगे। जैसे मेरे पास क्या है, RCO Cl है,
पहला मैं रिएक्शन करा रहा हूं इसके साथ कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, बताओ क्या होगा। एडिशन एलिमेंट जोड़ दो, लिविंग ग्रुप को हटा दो, जोड़ दिया लिविंग ग्रुप को हटा दिया। सर पर ये तो एनहाइड्राइड बना ना। हाँ हाँ, तो एसाइलेशन की प्रिपरेशन तो कर ली है ना, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अच्छा, असाइल के रिएक्शन है। हाँ हाँ, असाइल के रिएक्शन। दूसरा है मेरे पास R-OH, क्या बनेगा बताओ। RC डबल बॉन्ड एस्टर बनेगा, ये तो खैर सभी को पता है। मेरे पास है R-NH2, क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। RCONH जुड़ जाएगा और उसके साथ R ग्रुप अटैच। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मान लो यहाँ पे हम H2O लेते हैं, है ना, मेरे पास क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एसिड बन जाएगा। थोड़ा खराब बन गया। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये तो खैर सिंपल सा ही पार्ट है, कुछ खास है नहीं इसमें। दूसरा है मेरा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसमें तो खैर कॉमन ही है। जैसे मान लो मेरे पास COCl है एरोमेटिक वाला, और हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एलिफेटिक वाला कुछ लेते हैं, या फिर हम लोग ये हमारा मेन सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से रिएजेंट है Cl वाला, और AlCl3 मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट टाइप वर्क कर रहा है। बस क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, या तो पैरा पे अटैच होगा या फिर और दो पे। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा वाला या और दो वाला। पैरा वाला। पैरा वाला, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट बना देंगे, इसके पैरा पे लग जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे CH3 है, इसके पैरा पे C डबल बॉन्ड OPH, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है। बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, PHC डबल बॉन्ड कार्बन। प्लस, इसे हम क्या बोलते हैं, असाइलिनियम आयन। जब भी कटायन होता है ना तो EM लगता है, ध्यान रखना इस बात का, ये कटायन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट, सिंपल सा है, हर जगह सिमिलर टाइप वर्क करता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। नेक्स्ट है रोजेन मड रिएक्शन। ये हमने कहाँ पे किया है, हाइड्रोकार्बन में किया है, एरोमेटिक वाले पार्ट में। सिंपल सी रिएक्शन होती है। मेरे पास क्या है, COCl है, मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, H2PdBSO4, ये रिएजेंट होता है रोजेनमेंट का। और मेरे पास क्या बनाता है, मेरे पास CHO बनाता है। ये कौन सा कैटलिस्ट है, लिनलार्ड्स कैटलिस्ट है, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। अच्छा, इसका और क्या काम आता है, एक और काम आता है ना, ये याद है किसी को,
लिनलार्ड सर कैटलिस्ट का और क्या ट्रिपल काम बॉन्ड होता से है? हाँ, डबल बॉन्ड कन्वर्ट करने के लिए। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना सर सिस सिस वाले पर सिस बनाता है ना ये। अच्छा, और बर्च रिडक्शन क्या करता है? बर्च रिडक्शन क्या करता है? ट्रांस ट्रिपल बॉन्ड में ट्रांस डबल बॉन्ड ट्रांस वाले पे करता है ना। तो देखो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। जैसे इफ यू आर रिवाइजिंग, रोजेनबर्ग का आया, लिनलार्ड कैटलिस्ट का आया, तो तुमने क्या याद किया? ट्रिपल बॉन्ड वाला याद किया कि और ये कहाँ यूज होता है। इस तरीके से तुम रिवाइज करोगे ना चीजों को, इस तरीके से पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों से कनेक्टिविटी आएगी और फिर तुम्हारे क्वेश्चंस में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी रहता है ना कि यार यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, यार ये कहाँ आएगा, ये तो वहां पे भी होता है, ये तो वहां पे भी होता है। तो उनको एक साथ क्लब करके याद करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ रिएक्शन विद। सर आपने सिलेनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है? सिलेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन वाले की बात कर रहे हो क्या तुम? SeO2। अच्छा, SeO2 वाली जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करवाई है ना, कीटो रहता है तो क्या हो जाता है? डबल कीटो बन जाता है। सर मिला नहीं पर मेरे को नोट्स में। वो हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था मैंने, याद हो तो। अच्छा, इसमें नहीं आएगा अभी? इसमें बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है। यस सर। रिएक्शन थोड़ी सी क्या है, डिस्पर्स्ड है कुछ कुछ रिएक्शंस। अब सारी रिएक्शन हम हर चैप्टर में बताने लगे ना तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो इधर उधर लिखी हुई है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक तो तुम्हारा क्या आता है, ये जैसे मेरे पास क्या है, असाइल क्लोराइड है, इसको मैं इसके साथ कर रहा हूं R2CD, तो क्या हो जाता है, इससे R डैश निकल के वहां आ जाता है इस तरीके से। दूसरा मान लो मैं अगर गिरगुनाट के साथ कर रहा हूं R-MgBr, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ऐसे बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश। देखो तुम्हें पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है ये प्लस है ये माइनस है। और इसके बाद अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो क्या बनेगा, OH H R डैश, अल्कोहल बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर हम यहाँ पे वो R2CuLi यूज कर सकते हैं क्या? वो भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैंने वो, चलो एक और कर लेते हैं। ये क्या है, R2 डैश CuLi, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, कोरियोसिंथेसिस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद KCN। तो तुम्हारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस KCN है। यहाँ पे क्या है, CN माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके चिपक जाएगा। अच्छा, अभी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। इसे हम क्या बोलते हैं, ये मेरा अल्फा कार्बन है, अल्फा कीटो एसिड बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो। सर वो ऑर्गेनोमेटेलिक में वो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ वो नहीं पता चला। हाइड्रोलिसिस में तुम्हारा अल्कोहल बन गया ना। अच्छा बताओ इसमें क्या मैकेनिज्म होगा। चलो हम इसका इतना छोटे से बात का मैकेनिज्म वैसे हम कर चुके हैं काफी बार, इस टाइप का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास H प्लस है। चलो इसको मैं बताता हूँ, इधर दूसरे पेन से बताता हूँ। बताओ सबसे पहले क्या होगा, H प्लस जो है RCO R डैश जो है
वो H प्लस में रिएक्शन कैसा होगा? सर पहले तो वो डबल बॉन्ड का O माइनस होगा। एक O माइनस कैसे हुआ? ऐसे ऐसे एकदम से मत बताओ। पहले क्या होगा? H प्लस है, H प्लस को कौन लेके जाएगा? एक ही हमारे पास ऑप्शन है भाई। 2-3 ऑप्शन होते तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? RCOH। मैं एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा। अब क्या होगा? अब कौन अटैक करेगा इस पे? पानी अटैक करेगा। एक मिनट रुक जाओ, तो दूसरा मैं मैकेनिज्म में चला गया। रुको 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 रुको। देखो यहाँ पे क्या है ना, इस तरीके से बताना सर गलत हो जाए। सर सॉरी। एमजीबीआर के बाद हाँ हाँ, वहां वो पे मेरे को एमजीबीआर लगा होगा उधर जब ओपी। मैंने मैकेनिज्म लिखा ना तब मुझे ध्यान आया। इसको भी रब करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जब ये R डैश उसके साथ अटैच होगा ना, तब मेरे पास ऐसे बनेगा OMGBr, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे तुम्हारे पास Cl। ठीक है, उसके बाद जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये H3O प्लस आएगा, तो मेरे पास जो है वो ऐसे बनेगा। ये यहाँ गया, ये यहाँ चला गया। नहीं नहीं, ऐसे ही बनेगा। एक मिनट को, बनेगा ही नहीं है। अच्छा हुआ पूछ लिया, ये ऐसे ही सर बनेगा। सिर्फ OH तक ही बनेगा ना? यहाँ कीटो तक ही बनेगा। वो कार्बन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, वो नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता कार्बन से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। देखो यहाँ तक आएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर तुम फिर से R डैश MgBr लेके आते हो, फिर तुम्हारे पास ये बनेगा एक्सिस वाला। ये एक्सिस वाला प्रोडक्ट, तब बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अपने आप नहीं बन सकता। ठीक है, मैंने वो ये थोड़ा सिमिलैरिटी करके किया था। एनीवे, तो ये वाले रिएक्शन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। कार्बन और तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, उसका बॉन्ड बनेगा फिर से, अगर मैं हम एक्सिस में लेते हो R डैश MgBr को। क्लियर है ये वाला पार्ट? बोलो किसी को डाउट है क्या? चलो हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो मेरे पास है, ठीक है, मैंने लिया है PH MgBr एक्सिस में। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? दूसरा मैंने लिया है CH3
दोनों के प्रोडक्ट्स बताओ। बताओ पहले वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर वहां पे पीएच जुड़ जाएगा और ओएच बन जाएगा। OH और पीएच, और कोई पीएच आ ही नहीं सकता, एक बार ही देखा पीएच ही आ नहीं। सकता है। 2 डिग्री है ना पहले से ही। इसमें क्या होगा, इसमें OH लगा दो और जितने पीएच आ सकते हैं लगा दो, इस तरीके से बनेगा। सर पर वो हाइड्रोजन ले जाएगा कौन? सर हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा ना, एक ही पीएच आएगा। नहीं, हमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, सॉरी X लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तभी हम कर पाएंगे, लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पीएच लगेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, एसिड एनहाइड्राइड क्या है, कैसे बनता है, पहले हम प्रिपरेशन, सबको पता है कि क्या होता है, कि तुम्हारे पास कोई भी एसिड है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो क्या होगा, एक का H जाएगा, दूसरे का OH जाएगा, और हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा रहे हैं, क्या, P2O5, मेरे पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, ये तो खैर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दूसरा हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से भी बता सकते हैं। कैसे, जैसे हमने इसके लिए असाइल क्लोराइड की रिएक्शन में लिखा था, उसी तरीके से RCOCl प्लस हमारे पास क्या रखना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल रखना पड़ेगा R'। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, O- आएगा, फिर O- वापस से बॉन्ड बनाएगा Cl को, बाहर निकाल देगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट सर है ये कोई। आयन हम बनाएंगे कैसे? ये ये जो वाला, ये आयन वाला हम, तो हाँ लेना पड़ेगा यार, जो भी हमें एनाइड्राइड बनाना है उसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा हमको। बनाएंगे सर इस तरीके से, एसिड एसिड ले लेंगे, बेस ले लेंगे, जैसे इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, R' COOH प्लस NaOH, इससे यस बनेगा। सर, यस सर। ठीक है, इसकी रिएक्शंस देखते हैं। खैर रिएक्शन सारी सिमिलर हैं, कुछ इसमें वो नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी की तरीके से। मेरे पास क्या है, ये
एनहाइड्राइड है, तो मैं अगर R डैश OH लूं बेस की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये RO माइनस बन जाएगा बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। मेरे पास OCOR जो है वो लिविंग ग्रुप है, ये हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। बजाओ NH3 लेंगे तो क्या होगा, भाई ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, RCO NH2। LiAlH4 हाइड्रोलिसिस के साथ करेंगे तो क्या बना देगा, ये दो पार्ट में तोड़ देगा इसको। भाई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दो पार्ट में तोड़ देगा। मेरे पास RNH2 है, ये भी क्या करेगा, RCO NHR हो जाएगा। जैसे NH3 अटैच हुआ NH2 के फॉर्मेट में, वैसे ही ये क्या होगा, ये अटैक करेगा यहां से। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? PCl5 है, वो क्या कर देगा, Cl अटैच कर देगा, PuCl3 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आता है एस्टर। एस्टर का रिएक्शन हमने काफी बार देखा है। क्या होता है उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है। सर हाँ बोलो। सर वो लीविंग ग्रुप क्यों था वो नहीं पता चला। क्या लिविंग ग्रुप, सर ये वो तुम्हारे, लीविंग ग्रुप। ये बताया था ना लिविंग ग्रुप, स्टार्टिंग में ये बताया था ना, ये देख रहे हो, लिविंग ग्रुप है ये। हाँ सर। ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। अब इसमें एसिडिक मीडियम वाला हमने वो देख लिया था, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म देख लिया था। अभी हम देखते हैं बेसिक मीडियम वाला कैसे होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक मिनट, बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम में इसका एस्टर का बनना हमने देख लिया था। बेसिक मीडियम में बेसिकली उसका हाइड्रोलिसिस होता है, वो हाइड्रोलिसिस हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे इसके रिएक्शन में। जैसे मेरे पास इसकी मैं वो रिएक्शन लिख के देता हूँ, ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। बताओ O18 फाइनल प्रोडक्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हाँ सर आएगा। ये ऐसे जाएगा, मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और अल्कोहल का ये जाता है। मान लो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, चलो एक रिएक्शन सर बताते हैं। इसका मैकेनिज्म तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, हर बार यही होता है। हाँ मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं है, मतलब मैकेनिज्म तुम खुद से भी करोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है कि तुम खुद से नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। और मैकेनिज्म के अंदर कोई क्वेश्चन जो है ना वो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। मतलब उसमें तुम कॉम्प्लिकेट कुछ कर ही नहीं सकते। एक ही कॉम्प्लिकेशन है, वो मैंने बता दी है O18 वाली, कि किसका ऑक्सीजन आएगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन आएगा, बस। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। बाकी मैकेनिज्म जो है वो तुम्हारे बोर्ड्स में पूछ सकते हैं एज इट इज,
तुम्हें फिर पूरा लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म वहां पे। बोर्ड्स में भी एक दो मैकेनिज्म आते हैं, ज्यादा नहीं आते। एनसीईआरटी में भी इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बोर्ड्स वाले तो वही पूछते हैं जो एनसीईआरटी में जो जो मैकेनिज्म दिए होते हैं, और बहुत कम ही दिए होते हैं वैसे तो। एनीवे मैं चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O18 H प्लस CH3 OH। क्या बनेगा बताओ? O18 नहीं आएगा फाइनल प्रोडक्ट में। बाकी लोग, आर्यमान तुम्हारा क्या कहना है? नहीं पता सर। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी ऊपर लिखा हो वैसे ही सर करना है वो तुमको। ट्राई तो करो, पहले से हार मत मानो वो यार। डबल बॉन्ड ओ का सर वो डबल बॉन्ड ओ का लोन पेयर से एच ले लेगा। वो सब करना ही नहीं, मैकेनिज्म सोचने की जरूरत क्या है जब ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है। गौरव तुम बताओ। गौरव प्रेजेंट है? सर आएगा, O18 आएगा सर। O18 आएगा, ठीक है देखते हैं। आश्रय तुम बताओ। आश्रय प्रेजेंट है? सर हाँ पता नहीं सर। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसी बातें कर रहे हो। नहीं ऊपर आएगा आपने रिएक्शन बोला हाँ। लिखा हुआ अल्कोहल, है यार, फिर कैसी आपने कैसी बोला बातें कर अल्कोहल रहे का हो रहेगा, तो वो उसका नहीं आएगा O18। यार। इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में नहीं देख सकते क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? इतना सिंपल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम कंफ्यूज कैसे हो रहे हो यार। अब ये मैंने क्या बोला, OH किसका जाएगा? कार्बोक्सिलिक का। अब ये नहीं कर सकते क्या यार तुम? 10th क्लास के बच्चे को बताऊंगा वो भी बता देगा यार ये वाली बात तो। ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है ऐसा कि नहीं आ रहा तुमको। अब ये रिएक्शन मैंने कम से कम 3 से 4 बार पहले ही बता चुका हूं। कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है। अभी जस्ट बताया मैंने, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या नहीं आ रहा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बस इसका OH निकालो, इसका H निकालो, ऊपर सेम रिएक्शन लिखी हुई है, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या दिक्कत हो रही है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, बस यहाँ पे H2O निकलेगा, O18 आ जाएगा यहाँ पे। अब समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्लियर है एस्ट वाला पार्ट? हाँ बस इसमें यही एक अच्छा क्वेश्चन मतलब यही एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत सिंपल है, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता ही नहीं इसमें। सर हाँ हाँ बोलो। एनहाइड्रेट में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं समझ में आया। चलो वो बता देते हैं उसमें क्या है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये दिया हुआ है प्लस तुम्हारा एनहाइड्रेट बना हुआ है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब क्या होगा बताओ? चलो मैं इस रिएक्शन को कैसे, AlCl3O पे जाएगा। ओ पे जाएगा, वेरी गुड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस, ऐसे बनता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है देखिएगा, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है।
लुईस एसिड है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर वो उसे दे देगा और इस तरीके से बना लेगा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कुछ खास है नहीं उसमें। अब क्या है, अब क्या है, देखो ये वाला कार्बन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। वो देख रहा है कि बाजू वाला ऑक्सीजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसको थोड़ी दया आ जाती है उस पर। किसको दया आ रही है? एरोमेटिक वाले उसको। भाई इसके पास तो क्या इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो ये स्टेबल है, कुछ सब कुछ है, बट फिर भी अगर मेरे पास क्या है, लुईस एसिड AlCl3 एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, तो एरोमेटिक रिएक्शन उसमें क्या करता है, एरोमेटिक वाला पार्ट बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। फिडेलक्राफ्ट alkylation acylation is a part of electrophilic substitution only। यहां पे मेरे पास क्या बन गया, हम इसे ऐसे बता सकते हैं कि ये जो है इस पे अटैक कर रहा है और ये यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कैसे आएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा नीचे बनाता हूं, पेज कम पड़ रहा है। मेरे पास ऐसे आएगा, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसने इसको दे दिया ये जैसे C डबल बॉन्ड O, नए पेज पे बताऊं या इस पेज पे समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है अभी तो। ठीक है, इस तरीके से बना। यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे H आता है। मोमेंट्री होता है ये तो वैसे। फिर क्या हो जाता है, ये H वापस IMP IMP हो जाता है। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास S है, C डबल बॉन्ड O, S है, OH, इस तरीके से बनेगा। रुको मैं इसको, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? मैकेनिज्म का फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है। बेंजीन है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास क्या एनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ऑक्सीजन जो बीच में जो कनेक्टेड है एनहाइड्राइड वाला ऑक्सीजन, उसका लोन पेयर क्या करेगा, Al पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो लुईस एसिड है, O प्लस AlCl3 माइनस बनेगा, और फिर जो है सर उस कार्बन, हाँ हाँ बोलो। वो कीटोन वाला वो भी अटैक नहीं कर सकता था? कीटोन वाला O मतलब कौन सा वाला ऑक्सीजन, कौन सा वाला उसकी मतलब बात? जो C डबल बॉन्ड O बना हुआ है ना अच्छा सेकेंड अच्छा, स्टेप। तुम बोल रहे हो कि C डबल बॉन्ड O वाला जो ऑक्सीजन है वो AlCl3 पे क्यों नहीं गया, राइट? हाँ डबली बॉन्डेड है और वो बीच का जो ऑक्सीजन है वो फ्री है कंपैरेटिवली। और इवन इफ तुम वैसे भी करोगे तब भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। तो वो वाला ऑक्सीजन भी करेगा तो उस कार्बन पे क्या आएगा, कटायन बनेगा, और फिर ये अटैक करेगा और उसको हटा देगा, ठीक है सर। है ना? उस तरीके से भी सोच सकते हो। बट वो ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड नहीं है, फ्री है, तो वो वाला पार्टिसिपेट लेगा फटाफट, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा मेरा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मेरा ऐसा आइलिनियम आयन बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ R C डबल बॉन्ड O प्लस, इस टाइप का टाइप है वो, फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हो सकता है तुमको थोड़ा टफ लग रहा हो, बट हम अगर नॉर्मल सर ऐसा एक्सप्लेनेशन, कोई। चलो मैं एक एग्जांपल इसका बना देता हूँ, चलो बनाता हूँ मैं, एक मिनट, एक बार एस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास ये एस्टर वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा हम उसके साथ भी बना सकते हैं, जैसे मैं और एग्जांपल ले इसके,
तो मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल को मैं असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये वाला H जाएगा और ये वाला Cl जाएगा, जुड़ जाएगा, R डैश COOR। ठीक है, मान लो इसको मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊं, क्या है हमारा ये एनहाइड्राइड। ये ऐसी रिएक्शंस कर चुके हैं हम। हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन कौन सा है, किसका ऑक्सीजन है? चलो मैं इसको एक बार स्टार बना देता हूं, तो स्टार बन गया। अब बताओ स्टार आएगा या नहीं आएगा? स्टार आएगा या नहीं आएगा? दूसरे वाले पार्ट पे थोड़ा थोड़ा सोचो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच के बताओ। स्टार आएगा सर। आएगा सर। बाकी लोग ही बताओ। सर आएगा स्टार। सर देखो क्या वो बोला था, वैसे भी देखो लिविंग ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, यस सर। ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो एक ही ऑप्शन है ना ऑक्सीजन का। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते, O18 दे देंगे तुमको, O स्टार दे देंगे, बस वहां पे बस -1 मत लेके आना, गलत मत करना। कभी भी इस टाइप का कंफ्यूजन हो ना कोई क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आए और इस टाइप का कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज हो तो मत करना, शॉर्ट हो तभी करना, ध्यान रखना इस बात का। एनीवे एक और हमारा एक छोटा सा डिफरेंट रिएक्शन है ये वाला। अभी तो क्या है, सब बेसिक रिएक्शंस है, पहले भी हो चुके हैं। ये है मिथाइल एस्टर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, चलो सिंपल वाला ये तो बताता हूँ, मेरे पास क्या है, एसिड है, प्लस मेरे पास क्या है, CH2N2 है, इसको हम बोलते हैं डाई अजो मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, N2 मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे मेरे पास बनता है RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस N2। यहाँ पे मेरे पास बनता है मिथाइल एस्टर टाइप बनता है, मतलब यहाँ पे मिथाइल ही आता है हमेशा, क्योंकि इसकी वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसका मैकेनिज्म कौन बताएगा, जिस अंदाजे से रफली, हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, रफली क्या हो रहा है कौन बताएगा? तीर्थ तुम बताओ, तीर्थ 2 प्रेजेंट हो? मिनट से सोचने दो। हाँ हाँ 2 मिनट सोचने दो। ठीक है, राज, राज प्रेजेंट हो? सर देखो मैं बताता हूँ सर 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 हाँ चलो तुम बताओ। सर बाजू में N2 जुड़ा है वो CH2N2 में, तो वो जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डेल्टा तो जो पॉजिटिव है। OH का जो लोन पेयर है वो उधर अटैक कर देगा और और N2 को तो पहले बाहर निकाल देगा। तो फिर क्या N- बनेगा, सुनो सुनो, तो हाँ RC डबल बॉन्ड O OH CH2 हाँ प्लस और फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर वो HCH2 के पास आ जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसे अलग पेन से बता रहा हूँ, जस्ट टू, ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, ये इस पे ही अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दिस कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा, N2 को बाहर निकालेगा। N2 मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है,
बेस्ट लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। बेस्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में OTS N2 ये सब आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, CH2 पे अटैक किया और उसके बाद में हाइड्रोजन IMPE हो गया एक तरीके से। ठीक है, हम एक्सप्लिसिटली लिख नहीं रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसके मैकेनिज्म की, ये हम ओरली बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ। सर मुझे एक डाउट आया ये CH2 से, हाँ हाँ ये कार्बिन होता है ना, हाँ। उसमें जो दो अलग से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेड होते हैं या अनपेड होते हैं? दो टाइप से होता है, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। उसके बेसिस पे वो सिंगलेट और ट्रिपलेट डिसाइड होता है। वो कार्बिन ये वाला जो टॉपिक है ना, वो हमने छोड़ा हुआ है अभी तक, वो अभी तक हमने पढ़ा ही सर नहीं है। ये वो हाँ क्योंकि मैं कर रहा था ना क्वेश्चन, तो उसमें पूछा था कि अच्छा। कार्बिन दिया था और फिर ऑप्शन में ऐसा था कि एक दो अलग अलग से थे, मतलब सेम स्पिन वाले, और एक पेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन दोनों से आंसर पेड इलेक्ट्रॉन वाला था। पेड वाला जो रहता है ना वो सिंगलेट रहता है, अनपेड वाला जो रहता है ना वो ट्रिपलेट रहता है, ऐसे रहता है उसमें। वो टॉपिक जो है ना अभी चांस ही नहीं तो मिला, एक बार जो छूट जाता है ना यार, वो चांस मिला ही नहीं कभी पढ़ाने का। तो वो सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होता है? उसके लिए पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा ऐसे। रुक जाओ, मेरे को याद है क्या क्या छोड़ा है मैंने। हाइड्रोकार्बन में मैंने ये सिंगलेट ट्रिपलेट वाला पार्ट, कार्बिन वाला पार्ट छोड़ा है, और कोऑर्डिनेशन में मैंने स्क्वायर प्लेनर वाला जो पार्ट है वो छोड़ा है। तो दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अलग से, ये लिख लो है ना, सर और कोई एक वो जन लिख लो। GOC में प्योरिफिकेशन वाला भी कुछ था ना? अच्छा, प्योरिफिकेशन, उसमें डाउट है क्या? तो नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कभी भी, सर पढ़ा ही बस नहीं है। बाकी है। अच्छा, पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने? मुझे लगा स्कूल नहीं वगैरह सर, में मतलब पढ़ लिया होगा टेस्ट तो तुमने। हमने पढ़ा फिर नहीं। सब सर टेस्ट में एग्जाम ही नहीं छोड़ हुई। के गए थे। अच्छा ठीक है, प्योरिफिकेशन अलग से पढ़ लेंगे। ये लिख के रखो ना कोई एक जन, सर परम तुम लिख के नाइट्रीन भी रखो। करना है, नाइट्रीन। हाँ हाँ, सर। नाइट्रीन भी करना है, नाइट्रीन भी करना, नाइट्रीन और कार्बिन जो है ना वो एक साथ आते हैं। ठीक है, ये हम जैसे अपना सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, उसमें सब एक साथ खत्म कर देंगे, फिर ये झंझट ही खत्म हो जाएगा बार बार का। सर हाँ हाँ बोलो। अब chapter में कितनी और रिएक्शन बाकी है, क्योंकि अब दिमाग में नहीं जा रहा। अरे वो सब रिपीटेटिव रिएक्शन है, बस एक पार्ट जो है वो थोड़ा अच्छा है, क्लेजिंग कंडेंसेशन, वो बस इंटरेस्टिंग है। बाकी और एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन, वो बस थोड़ा सा नया है। बाकी सब घिसी पिटी सेम ही टाइप की रिएक्शंस है। एक दो और है, वो एडवांस की रिएक्शंस और है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। अजाइड वाली रिएक्शंस है वो, खैर यहाँ पे पढ़ लो, अमाइन में पढ़ लो, एक ही बात है। नाइट्रोजन वाली रिएक्शन तो अमाइड में भी आएंगी, तो मैकेनिज्म कहीं पे भी देख लो। अजाइड वाली रिएक्शन फिर मैं उसमें करा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी नहीं तो। सर हाँ बोलो। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था, इससे नहीं है वो, मतलब ऐसा था कि इथेनॉल और इथेनॉल आयोडो फॉर्म टेस्ट क्यों देते हैं, वैसा एक था क्वेश्चन। एक मिनट, इथेनॉल एंड इथेनॉल, हाँ सर। ये बताया हुआ है मैंने, मैं बताता हूँ चलो। हाँ सर वो याद नहीं है तो। देखो, देखो मिथाइल जो है वो में रहना चाहिए, इसके पास जो है ये ग्रुप रहना चाहिए। कार्बोनिल वाला भी चलेगा, एल्कोहल वाला भी चलेगा। उस केस में हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देता है। हेलो फॉर्म मतलब आइडोफॉर्म ही एक तरीके से हेलो फॉर्म दे देता है। मैंने बताया था ना, R C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला सिस्टम, मतलब एक मिनट होना ही। RCHOHCH3, ये दोनों क्या है, हेलो फॉर्म दे देते हैं। ये बता रखा है मैंने, पढ़ना है ना। हेलो फॉर्म वाली रिएक्शन मैंने कहाँ बताई थी, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में बताई थी, वहां पे देखना है ना। सर हाँ बोलो। सर मतलब मिथाइल होना चाहिए ना उसके साथ। मिथाइल होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके सर। ये ध्यान रखो बस। अब देखो, ये वाला मैंने बोला कितनी बार बोला, हेलो फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख के कहीं चिपका लो एक तरीके से, इसको भूलना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लो ओके और चिपका लो कहीं पे ऐसे।
कुछ कुछ छोटे छोटे सर डायरी में वो बना के रखो, जो जो चीजें लिखते रहोगे ना, अच्छा ही है, जितना लिखोगे उतना ही याद होगा। हाँ बोलो। सर वो एक और चीज पूछना था, वो मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो वो एक क्वेश्चन था कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो बता दो ना, सिर्फ सिर्फ बोल दो ना, रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, क्योंकि वो कंपैरिजन पूछा था कि किसमें रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे कम है, ऐसा। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंपेयर देखो करना। एक बेंजीन दिया था, एक वो दिया था नैफ्थलीन दिया था, फिर एक फिनांथ्रासिन दिया था और एक एंथ्रासिन दिया था, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसमें तुम्हें सर हाँ बोलो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाल के डिवाइड बाय रिंग कर देंगे ऐसा। हाँ वैसा ही मैं बोल रहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने हैं उसके बेसिस पे तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो फिर फिनांथ्रासिन का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन आंसर तो वो दिया है, नहीं, हाँ आंसर एंथ्रासिन दिया है। एंथ्रासिन दिया है। हाँ, फिर फिनांथ्रासिन में कम होना चाहिए ना फिर। बेंजीन भी है क्या ऑप्शन में? बेंजीन का, बेंजीन तो ज्यादा ही होगा ना सर, देखो तो खरी उसको तो बेंजीन बहुत। का तो ज्यादा ही होगा। वो ऐसा रहता है, बेंजीन का सबसे ज्यादा रहता है और एंथ्रासिन का सबसे कम रहता है। ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कैसे निकालते हैं? ये जैसे तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं डिवाइड बाय क्या नाम है, कितनी रिंग है। अगर हम ऐसे निकालें 2/1, 2, एंथ्रासिन में 3 होती हैं 5/3, एंथ्रासिन में कितनी बनती हैं? 4 बनती हैं। हाँ, तो 4, मतलब 5, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है। मेरे को एग्जैक्टली रेजोनेटिंग कितनी रिंग बनती है वो देखना पड़ेगा, वो बना बना के देखना पड़ेगा। वो सिखाया था मैंने, तुमको याद हो तो, बना बना के एंथ्रासिन का ही बना के बताया था मैंने। फिर मैंने सॉल्व एंथ्रासिन का, किया तो मेरा तो सही में फिनांथ्रासिन का कम आ रहा था। नहीं वो तुम्हें नंबर ऑफ रिंग कितनी बन रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद। बेंजीन में तो 2 ही बनती है, 2/1 एक रिंग है, तो उसका सबसे ज्यादा हो जाता है, बाकी सबका 2 से कम आता है। तो वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा बना के कितने नंबर ऑफ रिंग देते हैं वो लोग, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ फिर। हाँ ये ट्राई करना। इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि स्ट्रक्चर सब लोग सब सेम ही दिखते हैं, तो वो थोड़ा में थोड़ा देखना पड़ेगा। वो मैंने बनाया हुआ है नोट्स में, नोट्स में चेक करना है एक बार। एंथ्रासीन या नेफ्थलीन का बनाया हुआ है। अरे स्ट्रक्चर तो आता है उसका, लेकिन वो अच्छा नंबर ऑफ वो निकालने पड़ेंगे ना। हाँ, वो नंबर निकालने पड़ेंगे उसके लिए। वो हाँ वो, नंबर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। नहीं मैंने बनाया फिनांथ्रासिन में कम आ रहा था, लेकिन अब वापस ट्राई करना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट है इसमें सपोनिफिकेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, इसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए तो वैसे बच्चों वाली रिएक्शन हो गई है, बोर्ड्स में इसका क्या है, मैकेनिज्म वगैरह जो है ना, वो अच्छे से याद करके जाना। बहुत पूछते हैं बोर्ड्स में सपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। देखो इसमें क्या होता है, मेरे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, बेसिक मीडियम है तुम्हारे पास, बेसिक मीडियम है ना, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा प्लस आर डैश ओ एच रहेगा। अब मुझे इसका मैकेनिज्म कौन बताएगा, रफली ऐसे ओरली? थोड़ा ओ सोचो। एच माइनस तो पहले अटैक करेगा, फिर वो कहाँ पे अटैक ओ करेगा? माइनस बनेगा, ओ माइनस वापस डबल बॉन्ड में कार्बन पे बनेगा, वो ओ आर माइनस निकल जाएगा, ओ आर निकल जाएगा। हाँ ऐसे इजी है, कुछ खास है नहीं। देखो यहाँ पे ओ एच माइनस है, अब वो अटैक करेगा यहाँ पे,
ये यहाँ पे जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, RCO माइनस OR डैश OH। उसके बाद क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रहा है, मेरे पास RC डबल बॉन्ड O OH R डैश O माइनस बनेगा, OH माइनस H2O है। OH माइनस क्या करेगा, एसिड का बेचारे का H ले जाएगा और ये मेरा इस तरीके से बन जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। थोड़ा बोर्ड्स में तुम्हें थोड़ा अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखाना पड़ेगा हर एक चीज, बाकी जेई के लिए तो वो मैटर नहीं करता। जेई के लिए तुम्हें बस दिमाग में मैकेनिज्म बन जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलो इसमें हमें क्वेश्चन करते हैं। सर जैसे थोड़ा मेरे ऊपर करो ना। तो वैसे इसमें स्टार क्यों लगवाया आपने, ऐसा क्या था इसमें? स्टार बोर्ड्स के लिए है। बस बोर्ड्स में क्या है ना, ऑलमोस्ट मैंने पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन जो है ना प्री बोर्ड्स वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में आता रहता है, इसलिए स्टार लगवाया। मैंने बोला था इजी है बहुत, बस बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। मेरे पास जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने उसमें भी कराया था, याद हो तो, हाइड्रोकार्बन में भी कराया था। यहाँ पे क्या होगा बताओ, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नहीं, सॉरी, ये वाला पार्ट, सर तीन ये वाला पार्ट एसिड पे अल्कोहल जाएगा। का वो 3 बार। मैं एक काम करता हूँ, इसको 18 लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा ज्यादा सही हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, टूट जाएगा ये वाला, तो O18H CH2 O18H CH2 O18H प्लस R डैश CO O माइनस प्लस R डबल डैश CO O माइनस प्लस R ट्रिपल डैश CO O माइनस, ऐसे बनेगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो OH माइनस अटैक करके O डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR डैश को ऐसे क्यों नहीं निकाल देगा? क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना उससे। एक फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर OH माइनस अरे अटैक बट यहाँ पे CH2 है ना यार, कार्बोनिल थोड़ी है वहां पे, क्या CH2 क्या है। क्या? तो ये डेल्टा कैसे, पॉजिटिव है। नहीं है डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ तो वो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है ना वो उसके हम बाजू में। इसमें बताते हैं ना, इसमें निकलता है ये, कार्बोनिल से ये निकलता है, यहाँ पे अटैक करता है, ये निकलता है। अटैक यहाँ पे हो रहा है ना, अटैक जो मैंने स्टार बनाया है उस कार्बन पे हो रहा है, रादर देन दिस CH2 वाला कार्बन। उधर क्यों नहीं हो सकता सर? डेल्टा पॉजिटिव है ना अच्छा खासा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, वो ठीक तो है। अटैक कर सकते हैं ना OH माइनस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ चलो हम, मेरे पास है CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक मेरे पास यहाँ पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी, एक यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, किस पे करेगा, 1। 1 पे करेगा बस, फिर क्या डाउट है? यहाँ पे भी तो वैसे ही हो रहा है। अरे हाँ सर मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। हाँ वो आपने डायरेक्ट निकाल दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये कैसे निकल गया। ठीक है, बोलो और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा रिएक्शंस आ गए ना।
अब तो मेरे दिमाग में उतर भी नहीं रहा जल्दी से, 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है तब उतर रहा है अब तो रिएक्शन। पहले वाली तो याद हो गई, अब तो ये याद ही नहीं हो रही। कोई नहीं, वो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उसमें। मैं तो बहुत आराम आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, बट ये बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है ये वाला पार्ट, रिपीटेटिव रिएक्शंस आ रही है ना। अभी हम पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। इसको हम LiAlH4 से रिएक्ट करवाएं तो ये रिड्यूस हो जाता है, RCH2OH प्लस R-OH, है ना। बट इसको जब हम NaBH4, ये हमने पहले भी पढ़ा है, NaBH4 एस्टर के साथ नहीं करेगा। R2CD वाला भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। हमारा गिगनार्ड दे देगा। गिगनार्ड में जैसे मैं R-MgX लूं तो ये बनाएगा RC⋯O R- प्लस R-OMgX। फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, वापस से अगर रिएक्शन कराना चाहें तो हो जाएगी रिएक्शन। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे R- और यहाँ पे R-, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है क्लेजिन कंडेंसेशन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ हाँ बोलो सर थोड़ा ऊपर लो ना प्लीज। ठीक है। खेल नेक्स्ट तुम्हारा है, नए पेज से स्टार्ट करते हैं इससे, यहाँ से। सर हाँ बोलो। ऐसा क्लेजन जैसा कोई और भी होता है ना रिएक्शन, CuPri वैसा कोई? CuPri? नहीं मतलब नाम याद नहीं है, पर ऐसे स्टार्टिंग में CuP होता है, आगे भी है कुछ पर याद नहीं नाम। CuP से स्टार्ट है नाम, ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। CuP से कपलिंग रिएक्शन बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई कंडेंसेशन ही है, ऐसे नाम ही है वो। अरे वो बहुत सारे कंडेंसेशन है यार, वो मैंने बताया ना कि हर एक उसका चीज का कंडेंसेशन रिएक्शन अलग से बना रखा है। जरूरत नहीं है, हम मैकेनिज्म से खुद से भी कर सकते हैं। जैसे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन जो है ना, वो तुम बताओगे मुझे। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन मेरे पास है CH3 C⋯O OAT। इसमें हम क्या ले रहे हैं? कंडेंसेशन में हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी बेस ले लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला बेस ले रहा हूँ, ये वाला मेरा सॉल्वेंट है। अब ये तुम खुद से करके बताओ क्या होगा। सर OET C पे अटैक करेगा। चलो करते हैं। नहीं तुम कोई और बताओ, कौन बताएगा? मैं। वंदिता तुम बताओ, वंदिता बेटा तुम बताओ। सर कार्बन पे अटैक होगा। कौन अटैक करेगा? सर OET, क्योंकि वो Na+OET-। Na+OET-, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा? ध्यान रखना ये कंडेंसेशन सर वाला वो रिएक्शन है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये भी है, एक और तुम्हारे पास ये है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा बता ही देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। रुको मैं एक बार इसका वो मैकेनिज्म में। सर फिर वो माइनस उधर अटैक करेगा। नहीं वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा तो कुछ फायदा नहीं है। रुको मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अल्फा एच है हमारे पास, क्या है? नहीं अल्फा नहीं नहीं, एच। ऐसा नहीं होगा ना। वो जो ड्रामोलर वैसे होगा, O- दूसरे
दूसरे एटम के वो वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा नहीं और नहीं फिर नहीं नहीं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, रुको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, ये अल्फा एच को लेके जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है ना, तो याद करो एल्डोल टाइप जो रिएक्शन थी उसमें इसी तरीके से इनिशिएशन होता था। अल्फा एच जो है वो जाता है मेरा, यहाँ पे मेरे पास बनता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा। अब CH2 माइनस वो अब दूसरे ये एटम का कार्बन। ये हाँ अब ये न्यूक्लियोफाइल सर बन गया। अब तो रेजोनेंस। रेजोनेंस मत कराओ यार, क्या करोगे रेजोनेंस करा के, यहाँ पे देखो अटैक कराओ सीधा। कहाँ पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, ये जाएगा इस तरीके से, देख रहे हो। एल्डोल में भी इसी तरीके से हो रहा था, उसी टाइप का ये यहाँ पे क्या बनेगा, चलो इसको मैं थोड़ा बनाना पड़ेगा अच्छे से। CH2 CO माइनस O80 CH3, CH2 के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ क्या है O80। थोड़ा अजीब सा बना है यार ये, क्या यहाँ पे O80 बना है। एनीवे समझ जाना है, नहीं O80 अजीब सा दिख रहा है। अब आगे क्या होगा, वो सर अब वापिस तो O आएगा। माइनस OET को हटा देगा। बनाएगा और O80 निकाल देगा। तो मेरे पास क्या बना, चलो मैं सी लास्ट वाले से बना रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O80। तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखो ये अल्फा है ये बीटा है, ये क्या हो गया बीटा कीटो एस्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर वो हमने पहले किया वैसा क्यों नहीं कर सकते? कुछ फायदा नहीं है ना, क्या करके क्या करोगे। सेम सर O80 को सर एक निकाल बार बना देंगे के तो देखो। तो अरे हाँ बना लो वही। यार, इसमें क्या है, चलो बना लो। ये क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है इस यहाँ पे, नहीं इसको रब कर दूंगा मैं। अब क्या करोगे बताओ, अब O ये यहाँ पे माइनस जाएगा, में ये निकाल देगा, वी नहीं विल नहीं गेट। नहीं 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 सर ओ O माइनस माइनस वो में दूसरे वाले डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक कर देगा। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होगा यार। अरे तुम सर अभी पहले तो से कुछ भी हो सकता है सर, आपने जो बताया अभी तो अच्छा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक कार्बन पे इतने सारा कुछ पॉसिबल है क्या, देख रहे हो कितना अनस्टेबल बना रहे हो उसको, सिस्टम को, कि तुम कितना अनस्टेबल बना रहे हो। वो और किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, खुद ही इतना अनस्टेबल है, वो पहले खुद ही स्टेबल होना चाहेगा। ठीक ठीक है, है उस अप्रोच से नहीं कर पाओगे। सर O80 OH बना देगा। नहीं नहीं, OH OH नहीं बनेगा, तुम OH माइनस होता तब कर सकते थे। OH माइनस होता ना तुम्हारा, वो बन जाता, क्या बोलते, कार्बोक्सिलेट बन जाता जैसे पहले हुआ था। यहाँ पे यस OET माइनस इसीलिए लिया है बेसिकली, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। OH माइनस आएगा तो फिर वो एसिड ही बना देगा बेसिकली। सर, हाँ हाँ बोलो। अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल ग्रुप आ जाए और बेस हो तो कंडेंसेशन ही करवाना है, हाँ हाँ, अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तो कंडेंसेशन और होगा। सभी में सेम ही है। H निकल जाता है फिर अटैक सभी होता में है। सिमिलर ही है। अभी देखो हम और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 7:35 हो गया, ठीक है। तुम्हारा पहला क्लास नहीं था ना मैथ्स का, था क्या? हाँ अच्छा, हम 5:57 को निकले थे क्लास से। हाँ वैसे मैंने लेट ही स्टार्ट किया था, मुझे वो रोहन सर ने बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 80। ठीक है, ऐसा बन गया। मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया है। अब चलो इस पे एक दो
क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरली मैंने बताया नहीं है, बट तुम्हारा जो है सोचने का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसका प्रोडक्ट बनाओ, सब लोग बनाओ, मैंने 1 मिनट में आता हूँ। सर सर हो गया? यस सर। यस यस सर। कैसे किया बताओ? सर एक ही पहले का H माइनस को निकाला, यहाँ पे बना मेरा OET माइनस से CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OET। अब बताओ उसके बाद क्या किया? सर वो कार्बन पे अटैक कर कार्बन पे जो अटैक करिए। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ वाला है तो उसको। निकाल दो। अब है ना ये 2-3 स्टेप में मत क्या करो, एक साथ निकाल दो, पता है निकलने वाला है, तो फायदा क्या करने का। तो मेरे पास क्या होगा, PHCO अटैच कर दो इसको, CH2। क्या बोल रहे थे आश्रय? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन कर रहा हूँ, अभी मेरे अपनी बैटरी लो हो रही तो दूसरे डिवाइस से लॉग इन। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लो। हाँ सर। अब देखो इसमें इसमें देखो ध्यान से, ये क्या क्रॉस वाला है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। बट इसमें भी एक और स्पेशल केस है। क्या केस है?
ये इसमें क्या है, नो अल्फा एच है, तो थोड़ा सा कैनिजारो, नहीं कैनिजारो नहीं बोलेंगे यार, कैनिजारो बोलना गलत हो जाएगा, कैनिजारो टाइप नहीं बोलना गलत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब नहीं हो रहा है ना। तो मेरा क्रॉस क्लेजिन कंडेंसेशन हो रहा है, और एक में अल्फा एच नहीं है, एक में अल्फा एच है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। चलो हम एक और लेते हैं। सर मतलब यही बनेगा, क्या क्या? मतलब अभी जो बना है वही बनेगा। हाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे। अरे मैंने तो कुछ सोचा और कुछ बनाएंगे, तो मैंने तो सब बना के काट दिया पहले ही। अरे नहीं नहीं, अगर दो टाइप के अल्फा एच होते ना, तब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते, हाँ बट मैं हमारे पास समझ गया एक आप ही क्या। अल्फा एच है। ठीक है, वो मैं समझ नहीं पाया, मैंने बना के काट सर दिया पर था हम और कुछ। मेजर ही बन क्या क्या? सर एक ही पर हम प्रोडक्ट मेजर बनेगा ही इसमें। बनाते ना, हाँ अगर दो मेजर, अल्फा एच दो होते तो अल्फा हम एच मेजर बनना है। हाँ मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता तो है कि तब कौन। तो देखेंगे ना कौन सा एच लेंगे। हाँ हाँ तब तो देखेंगे कौन सा एच लेंगे, और फिर किस पे अटैक ज्यादा फिजिबल है, अटैक किस पे होगा जो ज्यादा रिएक्टिव टाइप है, उस तरीके से हम लोग देखेंगे। अच्छा इसमें बस ये ध्यान रखना है, देखो तुम्हारा क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ध्यान रखना। तो मान लो अगर हमारा रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, रिवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, चलो एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसका ट्रिक क्या है, एक बार ट्रिक देख लेते हैं। सर अल्डोल वाली सेम ही होगी। सेम ही ट्रिक है, जो तुम्हारा इसमें बस एक एच जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो जो अल्फा एच है उसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और दूसरे वाला जिसका सीओ पे अटैक हो रहा है, उस अटैक को इसके साथ ऐसे लिख दो। तो सीओ वाला जो ओईटी है और इस वाला जो एच है, इसको बाहर निकाल दो, बाकी को जोड़ दो, बस। अल्फा वाला एच, बीटा वाला ओईटी, वो निकाल दो बस, ठीक है। इसमें क्या अपन रिवर्स प्रॉब्लम करते हैं। रिवर्स प्रॉब्लम मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे मेरे पास दिया हुआ है पीएच CH2 C डबल बॉन्ड O CH PH C डबल बॉन्ड O OMe प्लस मेरे पास है MEOH। बताओ इसमें क्या बनेगा, मतलब पानी वानी है मेरे पास, इसका उल्टा करना है। देखो ये क्या है, अगर तुम देखो ये तुम्हारा एस्टर मेन ग्रुप है, सर यहाँ पे यहाँ हम पे एस्टर की बात कर रहे हैं, ये अल्फा है ये बीटा है। अब तुम्हें प्रोडक्ट्स बनाने के किस किस से मिलके बनाए ये। सर अल्फा पे एच लगा देंगे और बीटा पे ओ एम ई। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो इसमें क्या करना है, H प्लस माइनस, अल्फा और बीटा को ब्रेक करना है, अल्फा को और बीटा को ब्रेक करना है। अल्फा पे H लगा देना है, क्योंकि अल्फा को H की जरूरत है, अल्फा से ही तो निकाला था H, और बीटा से क्या निकाला था, ओ आर वाला ग्रुप निकाला था। तो यहाँ पे ओ आर वाला ग्रुप क्या है, ये है, तो यहाँ पे लगा दो OMe। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, PH CH2 CO OMe प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, PH CH2, सेम ही आ जाएगा सर। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट? क्लेजन कंडेंसेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली इससे। चलो एक एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सर वो रहने दो ना।
हाँ मतलब नीचे वाला पार्ट क्या? हाँ सर, एक ही मिनट। फटाफट लिखो। सर अभी कितना चैप्टर में एक अमाइड और बाकी है थोड़ा सा। अमाइड तो खैर वैसे हम लोग वहां पे ही करेंगे साथ ज्यादातर, इसकी रिएक्शन थोड़ी थोड़ी लिख लेंगे। बाकी अमाइड वाला जो है नाइट्रोजन वाले में ज्यादा आएगा, नहीं तो फिर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। उसकी रिएक्शन में कम ही कराऊंगा, ज्यादा रिएक्शन उसमें करा दूंगा मैं अमाइंस वाले चैप्टर में। मिक्स है ना, आज कुछ रिएक्शंस यहाँ पे हैं, कुछ रिएक्शंस कहीं और हैं, और वो आती जाती रहती है। एनीवे चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, बट ये खुद से करना है ना, क्योंकि अब तुम्हारा उतना लेवल तैयार हो गया कि तुम खुद से कर सकते हो। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट करके नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई बेस है ATOH, करो खुद से करो ना क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। रुको रुको, मैं चलो इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन डाल देता हूँ। सर? ये तो सिंपल है हम्म, अभी, यहाँ पे क्योंकि A यहाँ बना, से अल्फा निकल जाएगा। A बना, हीट किया, B बना। रुको रुको रुको, हीट डायरेक्टली नहीं करेंगे, चलो पहले A बना दो, उसके बाद बताता हूँ एक्सटेंशन जो है इसका। सर 5 मेंबर रिंग बनेगी। हाँ 5 मेंबर बनेगी। गीतांजलि बना तुम्हारा प्रोडक्ट? सर एक मिनट, रिंग बन गया, वो बस अटैच करना है। वेरी गुड। ईशान रिंग बना तुम्हारा? हर्ष पांड्या तुम्हारा बना रिंग? जीनल रिंग बना तुम्हारा? मुक्ता? ये सब लोग सो गए हैं क्या? विदित तुम्हारा रिंग बना? हाँ सर। कोई कितने मेंबर का रिंग बना? 5 मेंबर। 5 मेंबर, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है, ये लेके जाएगा? मेरे पास क्या बनेगा, चलो मैं पूरा ही अच्छे से बता दे रहा हूँ। ये माइनस है, ये माइनस बना, अल्फा एच है मेरे पास, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो कितने मेंबर रिंग बना, 1 2। कभी ऐसे दिक्कत हो ना समझने में तो इसलिए लिख दिया करो। तो मेरे पास 5 मेंबर रिंग बना है, यहाँ पे ये बना दिया है। इसके बाजू 1 पे ये मेरा 1 है, ये मेरा 5 है। 1 पे मेरे पास क्या है, ये है OET आएगा। बोलो ऐसा ही बना सब लोगों का? विदित तुम्हारा ऐसा ही बना? सर हाँ हाँ बोलो। तो मेरा तो अलग प्रोडक्ट बनाया मैंने। इसमें क्या तो कर दिया तुमने? बताता हूँ मैं आपको, देखो ये ओईटी के पास जो लोन पेयर है उसने जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है उस पर अटैक किया,
तो उससे दूसरे साइड वाला OAT निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। वो पॉजिटिव चार्ज वो B माइनस ET के साथ ले जाएगा, तो देखो बन रहा है प्रोडक्ट, तो बन रहा है अरे अरे ऐसे नहीं होगा यार, ये अपन एनहाइड्राइड बन रहा है उसका। अल्फा 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 एच है ना तुम्हारे पास, वो जाएगा ना, बेस अल्फा एच को लेके जाएगा। लेकिन इतना नजदीक नजदीक ऐसा अटैक नहीं हो सकता। अरे ये ऐसा थोड़ी होगा, नहीं, बेस क्योंकि पहले पेपर में ऐसा था अच्छा तो मुझे पहले यही फिक्स था, तुमने क्योंकि क्या बाद में किया, हाँ पूरे सर, मैंने भी ऑक्सीजन ने पहले अटैक यही कर दिया। सोचा था। तुमने यही किया ना। हाँ, और अरे फिर यार OAT यार ये पहले बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी, और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। यार। एनीवे यहाँ पे तुमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा बताओ। बोलो क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस से। सैपोनिफिकेशन होगा। सपोनिफिकेशन, हाँ खैर वो भी बोल सकते हो। मेरे पास क्या बन, एसिड बन जाएगा ना मेरे पास, ऐसा बन जाएगा। डिपेंड करता है बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा एच आएगा नहीं आएगा उस पर डिपेंड करता है। हमने तो H प्लस लिया है। अब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आर्यमान तुम बताओ क्या बनेगा हीट्स को हीट करेंगे तो। सर डिहाइड्रेशन होगा। कहाँ से डिहाइड्रेशन होगा। सर मतलब OH ये क्या है, कौन सा वाला पैटर्न है, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड है तो इसमें CO2 निकल जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। क्लीजन कंडेंसेशन में अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो रिंग बनाने वाला दे दो, और उसके बाद ये CO2 वगैरह निकाल दो, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। सर हाँ हाँ बोलो। तो अभी भी पता नहीं चला वैसा क्यों नहीं होगा। अरे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी ना यार। लेकिन नहीं सर, वैसा तो देखो ना, बाजू बाजू में ही पड़े हैं वो। अरे पहले अरे एसिड बेस तो बाद में देखेंगे ना, वो तो बाजू में ही है, तो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। अगर तुम उस तरीके से बोल रहे हो कि अगर न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बाहर वाला हम क्यों लेके आए, राइट। नहीं, बाहर वाला तो ठीक है लेके आए, लेकिन अंदर ये कंपाउंड बाजू नजदीक में ही है, तो अटैक डायरेक्ट कर देगा और फिर ऐसे ले जा सकता है। सर तो एक बार H बना प्लस के नहीं, ट्राई अब करो। रेडी नजदीक, करा है। नजदीक तो बना रखा है, ऐसा नहीं होता है, नजदीक वजदीक तो बना रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता, वो पूरा चेन में ही होता है। वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बना देते हैं, अदरवाइज वो ऐसे बनना हुआ है, CH2 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ है, नजदीक वीक नजदीक बेस तो बना रखा है। अगर वीक बेस्ड हुआ तो क्या होगा, ये मैं जो बोल रहा ऐसा होगा कि ऐसे ही अब होगा वापस। नहीं बेस होगा तो वैसे ही होगा। अब नहीं, मान लो वीक तुम्हें बेस्ड। वीक बेस होगा तब भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, इतना कुछ वो नहीं है। बट OET वाला जो अटैक भी करेगा ना यार, 7 मेंबर रिंग होगी, बहुत अनस्टेबल होगा। मतलब तुम सोच रहे हो एक ही कार्बन पे एक OET और पहले से प्रेजेंट है, एक और अटैक कर रहा है, खैर वो तो निकल जाएगा। दोनों 80 निकल जाएंगे। दोनों OET निकलना तो मुश्किल है, एक OET तो इस पे ये जब अटैक करेगा हाँ तब ये देखो, निकल जाएगा। तो एक, हाँ तो उसके O पे एक पॉजिटिव चार्ज आया हाँ और बेस पड़ा है मीडियम में, तो ET प्लस को हाँ ले जाएगा, तो स्टेबल हो गया वो वापस। बेस ET को थोड़ी लेके जाता है यार, बेस अरे तो एसिडिक हाइड्रोजन अरे को लेके जाता पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो क्यों नहीं ले जाएगा ऑक्सीजन को, मतलब देखे। है। नहीं 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 नहीं, वही तो, इसीलिए तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। लेट्स से, चलो मैं बता देता हूँ, ये OET है, ठीक है, ये प्लस है। अब मेरे पास बेस है, चलो बेस अपन ले लेते हैं OH माइनस। यार OH माइनस इसको लेके जाएगा क्या, क्यों नहीं ले जा सकते। OH माइनस तो बेस तो तुम्हारा एसिडिक H को लेके जाएगा।
ठीक है, उस तरीके से एस्टर वगैरह में नहीं सोचेंगे इस तरीके से। अब मान लो मेरे पास फ्री है, पहली बात तो है ना, ये इतना फ्री नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। देखो पहले हम OH वाला ग्रुप देखते थे, वहां पे क्या था, वो फ्री रहता था, रेजोनेंस में नहीं है किसी से, आराम से अटैक कर सकता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, क्या वो बिजी तो नहीं है रेजोनेंस में। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते ऐसे, है ना। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, बहुत केओस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला बताओ ना स्टेप। क्या है लास्ट वाले में, क्या है, कौन सा लास्ट वाला? सर हीट हीट हीट। ये तो बीटा कीटो एसिड है ना, बताया तो था, स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले इसी के बारे में बताया था। बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा। ओके सर हाँ। और सर वो इथाइल का एच एसिडिक नहीं होता? कौन सी इथाइल का H, कौन सी इथाइल की बात कर रहे हो? OET का ET है अरे वो। कहाँ से यार, उसकी उसको कहाँ से लेके जाएंगे यार, कहाँ ये CH2CH3 ये कहाँ से, ऑक्सीजन के साथ अटैच है और इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। ओके सर। पूरा लिंक्ड है ना ये, मतलब ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस तरीके से मत सोचो। ठीक है, अच्छा एक अपना अमाइड बचा है, अमाइड की 2-3 रिएक्शन है वो लिख देता हूँ फटाफट, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अमाइड की प्रिपरेशन जो है बहुत सिंपल है, हमने काफी सारे उसमें कर चुके हैं रिएक्शंस। कुछ 1-2 रिएक्शन लिख देता हूँ। पहला है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, इससे बना सकते हैं। जैसे मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं, ये वैसे मैंने बता रखा है, RCONH2 बनता है। अच्छा बताओ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। एसिड बनता है, ठीक है। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, RCONH2, यहाँ पे है NaNO2 HCl, तो मेरे पास बनता है RCOOH प्लस N2 रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं, ठीक है। और उससे भी बनता है NO प्लस, तुम्हारा नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए N2 जो आ रहा है ना, वो इसी वजह से आ रहा है। ये जो है ये अटैक करता है उस पे, उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, रफली मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इसका पूरा जो पार्ट है नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बना और ये सब आएगा अमाइंस वाले पार्ट में, वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये अमाइंस वाले सेक्शन में आएगा। सर हाँ बोलो। अभी कितना बाकी है? मेरा स्कूल का टेस्ट चालू होने वाला है, तो मैं लीव कर दूं? हाँ हाँ ठीक है, 1-2 रिएक्शन है बस, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट है तुम्हारा डिहाइड्रेशन। तुम्हारे पास है RCONH2, जब हम इसमें डिहाइड्रेशन कराते हैं ना तो ये बन जाता है RCN, याद कर लेना ये इस तरीके से, इस पे जेई मीन वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में तुम्हारे पास LiLH4 क्या करेगा, पूरा रिड्यूस कर देगा इसको, तो खैर ये बताया हुआ है।
RCH2NH2, ठीक है। H2PDB जो है ना वो पूरा का पूरा इसे रिड्यूस कर देगा, RCH2NH2। फिर तुम्हारे पास सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल भी जो है वो उसे रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन रिएक्शन है, याद करनी है और कुछ नहीं है इसमें। एक छोटी सी रिएक्शन और है जिसको डिटेल में हम अमाइंस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद कर लो। हॉफमैन ब्रोमामाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें है RCONH2, इसी को स्टार बनाया है मैंने, यहाँ पे मैंने लिया Br2NaOH। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CO हट जाता है, मेरे पास क्या बनता है, अमाइन बनता है प्लस Na2CO3। ये वाला जो कार्बन है ना यहाँ आया है, देखो ये वाला कार्बन यहाँ आया है। ये अभी के लिए याद करना है, ये आएगा अमाइंस वाले सेक्शन में, इसका मैकेनिज्म अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कल हमारा डिस्कशन है, मैंने पहले से ही बता रखा है, किस किस का डिस्कशन है, एक्सरसाइज और सेट 2 पूरा, सेट 2। ठीक है। कल हम डिस्कशन